हाय। तो भाई आज मैं इतनी क्रेजी स्टोरी बताने वाली हूँ ना, लिटरली। तो एक बार जब हम स्कूल में थे ना, सारे दोस्त वगैरह, तो हम ऐसे शाम को बकचोदी करने निकल जाते होते थे, कभी भी गेड़ी मारने और सब, कभी भी किसी के भी घर चले जाते थे हम। हमें शर्म लिहाज था नहीं लिटरली, हमारा घर तो था नहीं हमारे पास, हम 24 घंटे किसी ना किसी के घर पे होते ही थे। तो हम सारे जाते हैं एक दोस्त के घर पे, और वहां पे वो लोग दारू ले आते हैं। और मैं तो अच्छी बच्ची हूँ, तो मैं तो पीती नहीं, ठीक है। मैं दूर रहती हूँ इन सब चीज से, अच्छी बात नहीं है। तो उधर मेरी एक दोस्त होती है, उसको अपने बुलाते हैं भंडी। तो ये सारे लोग तो चालू करते हैं, ठीक है, दारू पीना और सब। और भंडी ने लगाए 2 पैग, लिटरली 2 छोटे से पैग, और भंडी भंड हो गई। भंडी से इस पॉइंट पे सीधा चला नहीं जा रहा, वो बोल नहीं पा रही है, पर उसको प्यार सबको करना है। वो लिटरली सबको जाकर किस कर रही है, इंक्लूडिंग मी। और अब पता है, दिक्कत ये नहीं है कि भाई भंडी भंड हो चुकी है, दिक्कत ये है कि उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चला कि भी भंडी ने दारू पी है, तो उसका दी एंड। क्योंकि भाई ऑफ कोर्स हम सारे स्कूल के बच्चे हैं, और हमें ये करना तो नहीं चाहिए, बट और उस टाइम पे पता नहीं मेरे अंदर किसकी आत्मा आई, इतनी अच्छी मैं हूं नहीं। मैंने बोला, तू टेंशन मत ले, सब कुछ तेरा भाई संभालेगा, तू मेरे घर पे रुकेगी, सब कुछ मैं संभालूंगी। पता नहीं मेरे अंदर कौन सा भाईचारा जगा उस टाइम पे। तो ऐसे करते करते भाई वो बहुत बकचोदी कर रही है, कभी वो इधर गिर रही है, कभी वो उधर पड़ रही है, और हम एक दोस्त के घर पर हैं, और उसके मम्मी पापा किसी भी टाइम पर आ सकते हैं, तो उसकी भी गांड लगेगी, मेरी भी लगेगी, और भंडी की भी लगेगी। कॉल आने लगे सबको। तब मैं भंडी को लेकर गई अपने घर पे, और गेस व्हाट, वहां पे क्या था, यू वोंट बिलीव। मेरे घर के अंदर उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं लिविंग रूम में। मैं देख रही हूँ भंडी मेरे साइड में जिगजैग चल रही है, उससे सीधा नहीं चला जा रहा। मेरे लिविंग रूम में मेरे मम्मी पापा और उसके मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं, क्या चल रहा है ये। क्योंकि उसके पहले भंडी को उसके मम्मी पापा का फोन आया था, और उसकी उससे बात हुई थी। ऑफ कोर्स उसके मम्मी पापा को पता चल गया उसकी आवाज से वो ड्रंक है। और अब इस पॉइंट पे सब लोग मुझे घूर रहे हैं। भंडी मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भी मैं उसको बचाऊंगी, उसके मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं कि भी मुझसे गंदी इन्फ्लुएंस ही कोई नहीं है, जो कि सच है। और मेरे मम्मी पापा मुझे देख रहे हैं और मुझ पे हंस रहे हैं, और अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझसे एक एक्सप्लेनेशन, सारे लोग रूम में जो भी हैं। तो मैं बोलने लगती हूँ, उसके मम्मी पापा को मैं समझा रही हूँ। अब इस पॉइंट पे मैं बेसिकली कर तो उनको मैनिपुलेट रही थी, जो कि वर्क कर रहा था, क्योंकि वो मैनिपुलेट हो रहे थे, और मैंने उनको मैनिपुलेट कर दिया ये चीज सोचने में कि भी भंडी से ज्यादा संस्कारी लड़की इस दुनिया में नहीं है। और इस पॉइंट पे उनको भंडी पर इतना प्यार आ रहा था, वो इतना प्राउड है भंडी पर, वो कहते तू भाई यहीं पे रुक जा। तो अब उसके मम्मी पापा चले जाते हैं, और भंडी को मैं नाइट सूट देती हूँ, फिर वो चेंज करती है, और हम डिनर वगैरह करते हैं, और उसके बाद हम लोग मेरे रूम में चले जाते हैं। अब ऑफ कोर्स इतना सब होने के बाद भी हमारी बकचोदी थोड़ी ना रुकनी थी। अब अभी भी मेरी चुल खत्म नहीं हुई है, अभी भी मुझे कुछ क्रेजी करना है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो स्नीक आउट करते हैं, क्या ही बुरा हो जाएगा, और है ना। तो अब हम लोग वेट करते हैं कि भी घर में सब लोग सोने का। तो 2 बज जाते हैं, और जब 2 बजते हैं मैं और भंडी स्नीक आउट करते हैं, और साथ में हमारे 2 और दोस्त हैं, और हम कार में ऐसी गेड़ियां मारे हैं पूरे शहर की। गेस व्हाट, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद यू वोंट बिलीव, भंडी को और दारू पीनी है। और अब क्योंकि भंडी को और दारू पीनी है, बाकी लोगों को भी और दारू पीनी है, तो वो और दारू लेकर आते हैं, और वो और दारू पीते हैं। और मैं तो नहीं पीती, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ, है ना। और भाई अब तुम बिलीव नहीं करोगे क्या होगा, क्या लिटरली होने वाला है। अब हमें आगे चल के पुलिस वाले रोक लेते हैं। यस, अभी हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हुई थी, जो हमारी अभी पुलिस वाले भी हमारी लेने वाले हैं, गंदे वाली। तो उन्होंने हमें रोका, और उन्होंने हम सबको कार से निकाला, और पूरा सर्च कर रहे हैं वो, जैसे हमारे पास ही दुनिया भर के ड्रग्स हैं। लिटरली पूरी गाड़ी उन्होंने तहस नहस कर दी, हमारा सब कुछ सर्च कर दिया उन्होंने। और भाई अब
भंडी तो भंडी ही रहेगी ना। वो लिटरली पुलिस वालों से मत्था मार रही है और मैं उसको साइड आई दे रही हूँ, मैं उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ। वो उनसे मत्था मारी, उनको कह रही है कि भी मैंने लॉ पढ़ा है और मुझे सब पता है, आप ये नहीं कर सकते। और वो पुलिस वाले आगे से हमें धमकी दे रहे हैं कि भी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो। फिर थोड़ा मैं जाकर आगे बात करने का ट्राई करती हूँ। मैंने बोला कि भी देखो, हम यहाँ पर दूसरी सिटी में आए हैं, अभी हम दूसरी सिटी से हैं और हमारे मम्मी पापा को पता है कि भी हम यहाँ पर हैं और वो हमें रोक भी नहीं सकते थे उस टाइम पे। आई मीन हाँ, ऑफ कोर्स हमारी गाड़ी में अंडर एज लोग थे और वो दारू पी रहे थे, बट वो हमें नहीं रोक सकते थे। भाई मैं इतने अच्छे से, इतने स्किलफुली झूठ बोल रही थी कि भी मुझे ही बिलीव हो गया था कि भी वो सच है। तो ऑफ कोर्स पुलिस वालों को तो लगेगा ही सच है। और देखो, ये तो ऑब्वियस ही बात है, तुम्हें भी पता है कि भी लाइक पुलिस वाले तुम्हें छोड़ ही देते हैं पैसे दो तो। मैं इतनी गिर चुकी थी कि भी मुझे उनको पैसे भी नहीं देने थे, मुझे फ्री में निकलना था, तो मैंने उनको और मैनिपुलेट करा और वो और मैनिपुलेट होते जा रहे हैं। और उनको उस पॉइंट पे लग रहा था कि भी हमसे ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं ही नहीं कोई इस दुनिया में, और हम इतने ज़्यादा संस्कारी हैं और हम इतने ज़्यादा शरीफ हैं, तो हमें इस पॉइंट पे उनको पैसे भी नहीं देने पड़े। और फिर उन्होंने हमें जाने दिया और फिर हम चले गए और फिर हम चुपचाप घर के अंदर एंटर हुए। और पता है फन बात तो ये है कि भी मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। लाइक अब देखो, अब मैं बड़ी हो जाऊंगी, मैं 30 साल की हो जाऊंगी। जब मेरे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तब मैं उनको यही सब तो सुनाऊंगी, तब मैं उनको यही तो बताऊंगी। अब तुम क्या बताओगे? तुम बताओगे कि सुबह उठता था, काम पे जाता था 5 to 9, फिर मैं घर आ जाता था। भाई बट जेन्युइनली मेरे को नहीं पता मैं उस दिन क्या देख कर उठी थी भाई, क्रेजी दिन था भाई वो। इतना ही था इसमें। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।